में बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर पूरी दुनिया आक्रोशित है, जिसे लेकर शहर शहर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, मुंबई और जम्मू में लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद की है, तो विदेशों में भी हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में जब से नोबेल शांति के मसीहा मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हुए हैं, वहां रह रहे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। चाहे वो राजधानी ढाका हो या चटगांव, राजशाही, खुलना, बरिसल, सिलहट या रंगपुर हो, बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। तो बांग्लादेश से लगातार हिंदुओं पर बर्बरता की तस्वीरों से पहले ही आक्रोशित दुनिया को जब तथाकथित सुधारवादी मोहम्मद यूनुस की पुलिस का हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार करने की करतूत का पता चला, तो भारत सहित पूरी दुनिया में इसका जमकर विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार का जोरदार विरोध। सड़क पर सनातनी यूनुस को सीधी चेतावनी। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ शहर शहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के पेट्रापोल की है, जहां भारत बांग्लादेश सीमा के पास हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए, जिनका नेतृत्व बंगाल में बीजेपी के फारफ्रंट नेता शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। अपने बांग्ला भाइयों बहनों की सलामती के लिए एकजुट हुए लोगों को संवेदनशील इलाके में नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग करने वाला आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने मोहम्मद यूनुस को सीधी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं रुका तो सीमा व्यापार भी ठप कर देंगे। ये मंदिर तोड़ना बंद करेगा, नहीं तो अगले दिन बहुत जोर लड़ाई होगा, आंदोलन होगा। हमारा कॉमर्शियल ऑपरेशन बंद है, 24 आवर्स ब्लॉकेट चल रहा है। ये 24 आवर्स चलेगा, सुबह 6 बजे से चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सभी एकजुट हैं। साथ ही बांग्लादेशियों को भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रदर्शन किया, जहां धर्म गुरुओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के विरोध में आज बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और तमाम संतगण आज जंतर मंतर पर यहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपने विजय अजय से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर आर्थिक राजधानी मुंबई में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें बीजेपी नेता मंगल प्रताप लोढ़ा भी शामिल हुए। यहां लोगों ने बांग्लादेश में गिरफ्तार चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की तुरंत रिहाई की मांग की। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के खिलाफ मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से बीएसपी कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू है क्योंकि यहाँ पे सामने जो है बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन का ऑफिस है, उसके बाहर यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बीएसपी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठ गए हैं सड़क पर और मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से सड़क पर बैठे हुए हैं यहाँ पर और प्रोटेस्ट शुरू है। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार पर पूर्व मंत्री मंगल प्रभात ने कार्रवाई की मांग की है। एक हिंदू होने के नाते मैंने हिंदुओं पर जो बांग्लादेश के मानवाधिकार का हनन हुआ है उसके विरोध में यहाँ पर मैं मोर्चे में शामिल हुआ और इस्कॉन के जिस प्रमुख संत को गिरफ्तार किया गया वो बहुत पवित्र निर्दोष हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए और हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार वहाँ पर बंद किया जाए। भारत सरकार उनसे बात कर रही है, बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली देश है, हाँ, वो लोग मिलकर इसके बारे में कोई रास्ता तुरंत निकाल लेंगे। इसी तरह जम्मू में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्रूरता के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। भारत के अलावा विदेश में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रदर्शन देखने को मिल रही है। तस्वीरें कनाडा की है, जहाँ बांग्लादेशी हिंदुओं ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोला। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार
अत्याचार पर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। बावजूद इसके चाचा यूनिस की सरपरस्ती में बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेखौफ घूम रहे हैं, जहां कट्टरपंथियों ने इस्कॉन के खिलाफ एक बार फिर नफरती जुबान उगलते हुए खुलेआम मारने काटने की बात कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर सभी नेताओं ने गहरी चिंता जाहिर की है, दुनिया से एकजुट होने का आह्वान किया है। बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है, हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी है, भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन दुनिया के लोगों को भी अब बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में हर रोज एट्रोसिटीज हो रही है, बहुत ही मतलब खराब स्थिति है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश इससे उभरे और हिंदू मॉन्क के साथ, हिंदुओं के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है वो बंद होनी चाहिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार के तख्तापलट के बाद से वहां रहने वाले हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जो कि कुछ ऐसी है जैसी कि मध्यकाल में हुआ करती थी, जो अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि हर कोई बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज बने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।